हाय एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। वेलकम बैक टू दिस चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक व्हाट वेंट रॉन्ग। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ कि आईबीपीएस एफओ में क्या गड़बड़ हुआ था लास्ट ईयर। आपको ये एनालाइज करना है, ठीक है। देखो, पास्ट में जाने का मतलब क्या होता है। पास्ट में जाने से क्या होता है कि एनालाइज करने से ना प्रेजेंट बेहतर होता है। हाँ, तो आईबीपीएस एफओ के प्रीलिम्स में, मेंस में और एक इंटरव्यू, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनका मेंस में गड़बड़ हुआ होगा और कुछ बच्चे होंगे जिनको लगा होगा इंटरव्यू सेटिस्फैक्ट्री नहीं गया है। ऑल्दो वो मार्क्स देख के बहुत लोग खुश होंगे और जिनका अच्छा भी गया होगा एग्ज़ाम इंटरव्यू, उनको मार्क्स देख के थोड़ा सा निराशा प्राप्त हुआ होगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोगों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मान लो तेरा प्रीलिम्स, मान लो आपका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया, प्रीलिम्स नॉट वेल, ठीक है। इस बार क्या करना है, इस बार स्ट्रैटेजी के साथ करना है। स्ट्रैटेजी के साथ करना है। खुद में बैठो, अकेले बैठ के देखो, दिमाग लगाओ कि तुम्हारा दिक्कत कहाँ है। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है कि रीजनिंग में प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा इंग्लिश में। अभी बहुत टाइम है। हाँ, अभी मई चल रहा है। मैं अभी फिर से आपको बोल रहा हूँ, रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दो। रीडिंग करोगे 2 मंथ्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेन्युइन रीडिंग 2 मंथ्स की करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। रीडिंग करने के बाद मॉक्स दो, ठीक है। या तुम क्या करो कि पहले एक मॉक दे दो, हाँ, और आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ रीडिंग मॉक्स दो। देखो, तुम्हें खुद इम्प्रूवमेंट पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हो आप, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में इशू है, इसका वन एंड ओनली उपाय है रीडिंग। रीड अ लॉट एंड देन क्वेश्चंस पे आओ। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओगे, रोज़ मॉक दो, रोज़ एक मॉक्स दोगे इंग्लिश का, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वहीं के वहीं रहोगे, एग्ज़ाम फिर से आ जाएगा आपके सामने। स्ट्रैटेजी में अगर आपकी मैथ्स में गड़बड़ है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अरिथमेटिक जो है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत बच्चे होते हैं जो अरिथमेटिक को पूरा छोड़ देते हैं। इस बार ऐसा नहीं करना है। कट ऑफ ऊपर जा रहा है, कट ऑफ इज़ राइजिंग हाई। कोई टॉपिक को नहीं छोड़ना है। अरिथमेटिक वीक है, अरिथमेटिक के टॉप 6 से 8 चैप्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, SICI, ऐसे ऐसे 5-6 ही आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। 6 से 7 या 8 ऐसे करके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, उन सब चीज़ों को कर लो। रीजनिंग में पजल से नहीं भागना है। 70% बच्चे जो होते हैं वो पजल से भागते हैं, ठीक है। पजल्स एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस से आता है, हाँ। और अगर पजल्स तुमको आ गया बनाना, तो रीजनिंग में 25 से 35 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारा, है ना। तो पजल्स आपको बनाना पड़ेगा। पजल्स के लिए क्या करना है, डेली एक पजल्स लेके बैठो, हाँ। कोशिश करते रहो। पहले आपको स्टार्ट करना है 10 क्लैरिकल लेवल वाले पजल से, फिर 10 PO वाले से, फिर 10 PO ये प्रीलिम्स के, फिर 10 PO मेंस, ठीक है। उसके बाद आप A4 के क्वेश्चंस में, A4 के पजल्स में आ जाना। A4 के पजल्स मतलब PO का मेंस का पजल्स में दम रहता है भाई। A4 के जो पजल्स होते हैं वो टफ़ होते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आप जाओगे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम लोगों को रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में डेली पजल्स करो, डेली पजल्स। बाकी सब आपको बहुत आराम से हो जाएगा, हाँ। आप
लास्ट में भी कर सकते हो, लास्ट 2 मंथ्स में भी कर सकते हो, पर अभी से पजल स्टार्ट कर दोगे, ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा कि सब इजी हो जाएगा। पजल्स क्या होता है ना, पजल्स आपका दिमाग जो है ना, दिमाग, ये देखो पजल जो है ना एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और आपके बाहरी इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आपका दिमाग को जो है ना, दिमाग को डाइवर्स करेगा, डाइवर्स, दे ओपन अप द माइंड। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, स्ट्रैटेजी। मान लो अगर किसी का मेंस का इशू हुआ है, मेंस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एग्रीकल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका 3 साल से नहीं हो रहा है। बच्चे स्ट्रैटेजिकली काम किए हैं, 4 मंथ्स में हुआ है। पढ़ना क्या है बहुत ज़रूरी है, ये पता करना। अगर बुक रेफ़र कर रहे हो, प्लीज़ एक बुक को रेफ़र करो, ठीक है। अगर कोचिंग मटेरियल रेफ़र कर रहे हो, एक कोचिंग मटेरियल को रेफ़र करो, ठीक है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो और कोचिंग मटेरियल से लिटिल जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कुछ कुछ चीज़ें लेते रहो। कोचिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ, माइंड मैप मैंने एक बनाया है, ठीक है, जहाँ की आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा रिवीजन करने में बहुत फ़ायदा होगा। हर चीज़ को बहुत प्रिसाइज़ वे में लिखा गया है, प्रिसाइज़ वे। जैसे आपको यहाँ पे आप देख सकते हो टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो बहुत प्रिसाइज़ वे में लिखा गया है। यहाँ पे मान लो आपको टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन किया गया है तो बहुत प्रिसाइज़ वे में, जैसे टीसीए हो गया, जीएसए, एनआईए, जीआईए, तो आप देख सकते हो पैल्को वाटर, ड्यूटी ऑफ वाटर, डेल्टाज, रोस्टरिंग क्या होता है। एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन, सी पर्कोलेशन, सीपेज, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है ये सब, तो ये सब आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा माइंड मैपिंग जो बनाया है मैंने, बहुत इस पर बहुत मेहनत किया है, मतलब लगभग 4 महीने से इसमें लगा हुआ हूँ। सारे PYQs इसमें मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन जितने भी ICAR से क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम से क्वेश्चंस आए हैं, आपको इस माइंड मैप में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो इस ईयर स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कंसाइज स्टडी, और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रिवीजन, रिवीजन इज़ अ की। कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपका सब कुछ इधर उधर है। आपका माइंड ये है, आप ये पढ़ रहे हो, 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 इधर पढ़ रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, पर दिमाग में रिटेन कितना कर रहे हो, किस किस चीज़ों को दिमाग में रिटेन कर पा रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिटेंशन इज़ अ की, ठीक है। सो कोई भी टॉपर्स के आप इंटरव्यूज़ पढ़ लो, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख लो, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, IAS, IPS, कोई भी एग्ज़ाम होता है, स्टेट PCS, आपको सब चीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन दिखेगा, रिवीजन, ठीक है। AFO रिवीजन का चीज़ है। अगर आप AFO का प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन बहुत करना। जो भी चीज़ आज पढ़ा है 10 डेज़ में रिवीजन कर लेना, जो भी चीज़ कल पढ़ा है 10 डेज़ में रिवीजन कर लेना। कोशिश करना कि एक मंथ में जो भी पढ़े हो, ठीक है, वो उसी मंथ में रिवाइज भी हो जाना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, कुछ भी क्वेरीज़ हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।